वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम पीटी फर्स्ट एग्ज़ाम का रिवीजन करेंगे। ओके, फर्स्ट, व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस? द इनपुट डिवाइसेस टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर्स कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो यूजर से इनपुट लेती हैं इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। फॉर एन एग्जांपल, कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर, ईटीसी। कीबोर्ड जो हमसे इनपुट लेते हैं वो हमें कुछ रिजल्ट शो नहीं करता। माउस जो भी हमसे इनपुट लेता है, माइक जिससे हम बोलते हैं, स्कैनर जो कि डाटा को स्कैन करता है और स्टोर करके रखता है। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर जो यूज़र को आउटपुट देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर एंड प्रोजेक्टर। अब हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर एंड गेट इट बैक फॉर use again. Three, there are two types of memory in the computer: primary memory and the secondary memory. Memories computers की वो होती हैं जो कि डाटा को हम कुछ भी फाइल्स बनाते हैं वो डाटा सेव करके रखती हैं और जब इसे यूज़ करना होता है तो वहाँ से हम वापस लेके डाटा को यूज़ कर सकते हैं। दो प्रकार की मेमोरीज देखी जाती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं ज़रा। Primary memories is a computer that is accessed directly by the CPU. Primary memories जो होती है वो CPU में डायरेक्ट एक्सेस की जा सकती हैं, CPUs के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस की जा सकती हैं। And this includes several types of memory such as the processor, cache and system ROM. However, in the most cases primary memories. इस तरह की मेमोरीज प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं। अब प्राइमरी मेमोरी में दो प्रकार की होती है, एक पहला तो रैम, दूसरा रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकंड इज रोम। अब रैम जो होती है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है, मतलब इसमें डाटा सुरक्षित नहीं होता। जब हम पीसी को बंद कर देते हैं, हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, उसके बाद हमने पीसी बंद कर दिया तो प्रोग्राम चालू नहीं रहता, हमें डबल से प्रोग्राम ऑन करना पड़ता है। इसी प्रकार कहते हैं कि जब सीपीयू में कोई भी मेमोरी रैम में डायरेक्ट डाटा जाता है और तो वो डाटा पहले रैम में जाता है, रोम से निकल के डाटा पहले रैम में जाता है, और अगर पीसी हम डायरेक्ट बंद कर देंगे तो वो प्रोग्राम वहीं बंद हो जाता है, वो वापस रोम में चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, एक अस्थायी मेमोरी होती है। उसी प्रकार रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है। डाटा कितने भी कंप्यूटर्स बंद हो जाए तो भी वो डाटा रोम के अंदर सेव होता है कि हम वापस यूज़ करने के लिए। इसे एक नज़र मार लेते हैं रैम में। ऐसा वोलेटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, वोलेटाइल मीन्स नॉट a permanent memory of computer. When the device has shut down, the data is automatically erased from that memory. I hope you understand. अब ROM के बारे में, read only memory. It's a non-volatile memory of the computer used in computers and other electronic devices. Data stored in ROM cannot be electrically modify आफ्टर दी मैन्युफैक्चर ऑफ द मेमोरी। इस मेमोरी को निकाला नहीं जा सकता, एक बार कंप्यूटर में इनबिल्ट होने के बाद हम इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, इसलिए ये रोम होती है। रैम एंड रोम दोनों ही सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस की जा सकती हैं। इसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरीज देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरीज आर स्टोरेज मेमोरीज सच एज हार्ड ड्राइव्स, दे आर रिमूवेबल मेमोरीज। अब ये होती हैं, ये सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, इसे हम कंप्यूटर में डायरेक्ट डालते हैं, फिर सीपीयू से रीड करता है, फिर हमारे हाथ में अलाउ करता है कि हमें इसे ओपन करें या ना करें। तो ये मेमोरीज रिमूवेबल होती हैं, मतलब इन्हें हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें डाटा फिर से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन रोम में हम ऐसा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, फ्लैश, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, सीडी, डीवीडीज, जिसके अंदर हम डाटा सेव करके रखते हैं। आई वी अंडरस्टैंड। अब हमारा एक टॉपिक है CUI। इसे कहते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ये क्या होती है? कंप्यूटर की वो टेक्नोलॉजी दिस इज़ अ ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की वो टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम जिसमें कंप्यूटर को कमांड के द्वारा कंट्रोल करते हैं। किसी भी, फॉर एन एग्जांपल, अगर हमें फ़ाइल ओपन करनी है तो अभी हम क्या करते हैं, माउस से क्लिक करके फाइल फोल्डर पे क्लिक करते हैं, तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मतलब हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये ना हो कि हमें सिर्फ कमांड पे काम करना पड़े तो वो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। जिसे इसका एक एग्जांपल है डॉस में हम कुछ भी करते हैं तो हमें कमांड देनी पड़ती है, तो हम वो पूरा कैरेक्टर पे बेस होता है। तो CUI इज़ अ कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। CUI इज़ अ वे for user to interact with the computers with computer programs. It works to allow the user client to issue command as one or more lines of text. CUI is command based technology. तो आप CUI समझ गए होंगे, कमांड बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है। जो आज की टेक्नोलॉजी है, हम GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करते हैं। कुछ भी देख के हम उस पर क्लिक करके उसे आगे प्रोसेस कर सकते हैं, तो वो GUI है। व्हाट इज़ SMPS? is basically
यूज टू गिव पावर टू रैम मदरबोर्ड। कंप्यूटर की वो पार्ट्स होते हैं जिसके द्वारा हम एस के द्वारा पूरे कंप्यूटर में पावर सप्लाई कर सकते हैं। इज़ अ बेसिकली अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। अब सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्राम्स को पूरा एक कंबाइन करके इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कंप्यूटर में अंदर डाला जाता है जिसके द्वारा कंप्यूटर काम करता है। कोई भी एप्लीकेशन खुल जाती है, ब्राउजर्स खोलते हैं हम, तो इस तरह प्रकार की एप्लीकेशंस होती हैं, एक सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्टर प्रोग्राम होती हैं। अब प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So application software is a program of group programs designed for end users. एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखिए, कंप्यूटर के वो सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम कंप्यूटर पे काम करते हैं। कंप्यूटर पे हम डेली टू डेली अगर वर्क करना है तो हमें प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इंटरनेट चलाना है तो हमें ब्राउज़र चाहिए। ब्राउज़र बहुत सारे होते हैं, ओपरा मिनी होता है, यूसी ब्राउज़र होता है, गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब ब्राउज़र होते हैं जो कि मोबाइल और कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज़ होते हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के साथ इनबिल्ट होता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर पे हम कंप्यूटर ऑन भी नहीं कर सकते। उसका एक एग्जांपल है विंडोज़। विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। आपका सिलेबस रिव्यू आई होप हो गया है। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।